हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बारफ्लेक्स पॉलीफिन्स आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है। जीएमपी इसका काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है। तो लेकिन अभी ये आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में इसका जीएमपी हमें देखने को मिल सकता है जैसे जैसे इसकी जो अलॉटमेंट डेट है वो पास आती है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस आईपीओ की क्या खास बातें हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, किस तरह का बिजनेस है और क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ये आईपीओ जनवरी 10 से यानी कि कल से ओपन होगा और जनवरी 15 इसकी लास्ट डेट रहेगी, वेडनेसडे। फ्राइडे इसकी फेस वैल्यू 10 रुपी पर सेट हुई है। प्राइस बैंड 57 से 60 रुपी है। तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही कोट करें, अप्लाई जो शेयर्स हैं बिड करें। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। 65,69,000 जो टोटल शेयर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं इस इशू साइज में। और कंपनी कोई फ्रेश इशू नहीं ला रही है। फ्रेश इशू सिर्फ 20 लाख शेयर्स का है। कंपनी ऑफर फॉर सेल के लिए भी शेयर्स ला रही है, यानी कि कुछ जो निवेशक हैं या प्रोमोटर्स हैं वो अपना शेयर जो है सेल कर रहे हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू पर, यानी कि 45 लाख जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में हैं। कुछ निवेशक या जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं। लिस्टिंग जो है एनएससी एसएमई पर है और जो इसकी अलॉटमेंट डेट रहेगी वो रहेगी थर्सडे जनवरी 16। रिफंड्स नेक्स्ट डे इनिशिएट हो जाएंगे। डीमैट में शेयर्स क्रेडिट होंगे सेम डे। अगर आपको ये आईपीओ लॉट हो जाता है, अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको लॉट हो जाता है तो आपके जो डीमैट में शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे फ्राइडे तक। लिस्टिंग डेट रहेगी मंडे जनवरी 20। तो यहाँ पर ये हमारा मेन स्ट्रीम आईपीओ नहीं है, वो 14,000 प्लस वाला आईपीओ ये नहीं है। ये एनएससी ये एसएमई आईपीओ है। इसमें 1 लाख प्लस रिक्वायरमेंट रहती है फॉर रिटेल इन्वेस्टमेंट्स। तो 1,20,000 की यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 2,40,000 के आस पर रहेगी। 2 लॉट परचेज करने होंगे। जो यहाँ पर प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग 92.66% है। तो मेजर कंट्रोल यहाँ पर जो है प्रोमोटर्स के पास है। और ये आईपीओ आने के बाद भी जो मेजर कंट्रोल है वो जो है प्रोमोटर्स के पास रहेगा। जो ये प्लस पॉइंट रहेगा, क्यूआईबी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 50% यहाँ कोटा दिया गया है। रिटेल निवेशकों को 35% और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को यहाँ 15% दिया गया है। तो टोटली देखना होगा। तो ये यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आ चुकी है। ये एंकर इन्वेस्टर्स हैं। इनको जो पोर्शन है वो अलॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे एंकर इन्वेस्टर्स की ऑलरेडी निवेश आ चुका है और जैसे जैसे यहाँ पर अगर क्यूआईबी निवेशकों का भी इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि 50% उन्हीं को एलोकेटेड है, तो इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की पढ़ने की काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये डेटा था एंकर इन्वेस्टर्स का। एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आउट हो गई है, अलॉटेड है उनको शेयर्स। अगर ब्रीफ में बात करें तो ये कंपनी जो है 2005 में स्टार्ट हुई थी। और जो मेजरली ये किस तरह का काम करती है, ये फिल्म्स, लैमिनेट्स, लेबल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। जैसे प्रोसेस्ड फूड है और एफएमसीजी कंपनीज हैं, एडिसिव्स हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, फार्मास्यूटिकल की, कॉस्मेटिक्स की, कंस्ट्रक्शंस की। तो इस तरह की कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग में ये सब चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो मेजरली कंपनी 3 लेयर और 5 लेयर पॉलीफिल्म्स, लैमिनेट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें तो कंपनी की जो मेजर स्ट्रेंथ है कि कंपनी है ना, कंपनी इज़ नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक सेक्टर। यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि बादी हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड हैं। लेकिन कंपनी की यहाँ पर कोई भी ग्लोबल आउटरीच नहीं है। कंपनी जो है अच्छे से अपनी डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस कर पा रही है। अगर यहाँ पर ग्लोबल रीच भी मार्केट को मिलती है तो फ्यूचर ग्रोथ के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ओवरऑल कंपनी का आउटलुक है। कंपनी की काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी
कंपनी की आउटरीच जो है वेंडर्स के थ्रू, एक स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेटवर्क है यहाँ पे पैकेजिंग वेंडर्स का, तो ये जो है की स्ट्रेंथ में जो है काउंट होते हैं। तो वहीं पर अगर रॉ मटेरियल में कोई भी अगर चेंजेस आते हैं, शॉर्टेज होती है या प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो कंपनी को कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा, वो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग को एक काफ़ी बड़े एक्सटेंट तक यहाँ पर हैम्पर कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आते हैं या फिर कहें तो कंपनी को अगर यहाँ पर ग्लोबल कोई बड़ा जो ऑर्डर है वो मिलता है, क्योंकि कंपनी की आउटरीच जो है लिमिटेड सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में है, तो यहाँ पर ये कुछ पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं जो इस बिजनेस से रिलेटेड हमें कंसिडर करने चाहिए अगर हम इसके फ्यूचर शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं, इसमें निवेश करने जा रहे हैं। वहीं अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट्स जो हैं वो कंपनी की रेगुलरली इंक्रीजिंग हैं, ये एक साइन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। रेवेन्यूज़ कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी अपने ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है और अपने खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट भी कमा पा रही है। तो यहाँ देखिए तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, क्योंकि कोई भी निवेशक है वो पैसा तभी लगाता है जब कंपनी जो है एक प्रॉफिटेबल यूनिट हो। और नेटवर्क यहाँ पर देखिए तो काफ़ी अच्छा है, रिजर्व्स और सरप्लस भी अवेलेबल हैं, बोरोइंग्स कंपनी पर थोड़ी बड़ी हैं बट काफ़ी माइनर बोरोइंग्स हैं। और वहीं आरओई और आरओसी नंबर काफ़ी अच्छे हैं। हमेशा 15 से ऊपर एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिडर किया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यही बताता है कि कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना प्रॉफिट, कितना रिटर्न जनरेट पा रही है, कितने इफेक्टिवली जो अपनी कैपिटल है उसको यूज़ कर पा रही है। तो ये तो नंबर्स जो हैं, फाइनेंशियल नंबर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी जो है ग्रोथ ओरिएंटेड है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, क्योंकि कंपनी जो है ये जो आईपीओ ला रही है वो मेजरली अपने एडिशनल प्लांट और मशीनरी को परचेज करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये पैसा जो है मार्केट से चाह रही है। तो यहाँ पर कंपनी के जो बिजनेस है और कंपनी की जो यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंकर इन्वेस्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, जीएमपी ऑल तो मार्केट में अभी नहीं है, तो ये एक मेजर कंसर्न है। तो मेरी राय यही है कि जैसे जैसे क्यूआईबी निवेश आएगा आएगा और जी इसका जीएमपी बढ़ने की एक उम्मीद रहेगी, तो टोटली डिपेंड करेगा, क्योंकि एसएमई आईपीओ जो होते हैं वो मेन स्ट्रीम आईपीओ से काफ़ी रिस्की होते हैं। तो जैसे जैसे इसमें निवेश आएगा और इसका जीएमपी बढ़ता है तो ही इसमें मैं निवेश के बारे में सोचूंगी। अदरवाइज इस टाइम पर अगर जीएमपी इसका नहीं बढ़ता है तो मैं रिफ्रेन करना चाहूँगी, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम आईपीओज होते हैं कम अगर उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है तब भी आगे चलकर अगर बिजनेस अच्छा है तो शेयर प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन अगर एसएमई आईपीओ है तो हमें क्लियरली मेरा मानना ऐसा है कि मैं कंपनी के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है और सब्सक्रिप्शन स्टेटस है उसको ज़रूर रिव्यू करना चाहूँगी। बाकी आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।